तो देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और उसकी अगर क्यू वैल्यू अपन देखें, यहाँ पे बेटा सपोज क्यू वैल्यू एक रिएक्शन की, तो सिंपल अपन कह रहे हैं क्यू वैल्यू या एनर्जी रिलीज लिख लो, इस क्यू वैल्यू या एनर्जी रिलीज इन अ रिएक्शन का टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन वन रिएक्शन का। एक रिएक्शन में अपन कह रहे कि एनर्जी रिलीज देखें, तो हम क्या निकालेंगे बेटा, मास इफेक्ट है ना, एनर्जी तो दिया हुआ नहीं है, तो हमें मास दिया हुआ है, तो हम कहेंगे 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस अपन कह रहे कि मास ऑफ हीलियम इंटू एएमयू में है तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 न्यूट्रॉन का मास उठा अपने को दे रखा 2.0141 माइनस अपन कह रहे कि 4.0026 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसको बेटा अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने को मिल रहा है 0.0256 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये बेटा अपने को मिलता है 23.847 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक रिएक्शन में बेटा अपन कह रहे कि इतनी एनर्जी चाहिए, एक रिएक्शन में इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अभी बेटा अपन कह रहे कि हमें जो है पावर है वो दे रखा है 200 मेगावाट, उस 200 मेगावाट के लिए, और पावर होता है बेटा एनर्जी अपॉन टाइम, मतलब एक सेकेंड में नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी रिक्वायर्ड होगी वो अपन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। और वो कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे कि टोटल पावर डिवाइड बाय एनर्जी इन वन रिएक्शन था, उसे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि टोटल एनर्जी बेटा अपन कह रहे कि रिएक्टर में यूज नहीं हो रही है, 25% एफिशिएंसी हमें गिवन है, तो जो एक रिएक्शन में टोटल एनर्जी एमिट हो रही है उसका 25% है, वही रिएक्टर में काम आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे बेटा अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलता है 2.1 इंटू 10⁻20 रिएक्शन पर सेकेंड, इतनी रिएक्शन पर सेकेंड होगी। तो अभी बेटा अपन कह रहे हैं एक रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो दो, हमने कहा दो न्यूट्रॉन मिलकर एक हीलियम बनाता है। तो नेक्स्ट अपन कहेंगे कि नंबर ऑफ 1s2 जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं रिक्वायर्ड इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, तो हम क्या कहेंगे कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिक्वायर्ड इन 1 सेकेंड के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 4.2 इंटू 10⁻20 न्यूट्रॉन पर सेकेंड हो गया, इतने न्यूट्रॉन पर सेकेंड हो गए। अभी हमें क्या फाइंड करना है बेटा, मास फाइंड करना है, तो मास को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर मुझे मास फाइंड करना है, मास ऑफ 1s2 इन 1 डे, 1 डे, तो पहले तो नंबर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपन फाइंड करेंगे, तो ये तो 1 सेकेंड का है, अभी एक दिन में कितना सेकेंड होगा, तो 4.2 इंटू 10⁻20 इंटू 1 डे में कितना आवर 24, 1 आवर इक्वल्स टू बेटा 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ये अपने पास हो गया। और ये बेटा अपन कह रहे हैं कि हाँ 4.2 इंटू 10⁻20, ये तो अपन कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि मास कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एटॉमिक एटॉमिक मास है ना, तो 4.2 इंटू 10⁻20 ये टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, उसको बेटा एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर लेते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया बेटा, इनटू मास नंबर, सॉरी मॉलिक्यूलर मास,
और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा 2 ग्राम। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 120.5 ग्राम का। इतना अपन कह रहे कि न्यूट्रॉन का मास है वो रिक्वायर्ड होगा 200 मेगावाट जो पावर प्लांट है उसको चलाने के लिए, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। और हीलियम न्यूक्लियस है तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है 2He4। इसका मास नंबर है वो बेटा 4 है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। अगर हम इसके चार्ज की बात करें तो चार्ज इसमें 2 प्रोटॉन होता है 2 E बेटा। ये अपन कह रहे कि इसका चार्ज होगा क्योंकि हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। फिर अल्फा के बाद में हम बात करते हैं बीटा डीके। और जैसे अल्फा डीके अगर कोई रिएक्शन में हो रहा है तो उस रिएक्शन को बेटा अपन कैसे लिखेंगे वो भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे अपन कह रहे कि ZXA है और अपन कह रहे कि इससे अल्फा डीके हो रहा है तो Z-2 YA-4 के इक्वल होगा। और ये बेटा अपन कह रहे कि अल्फा पार्टिकल है प्लस अपन कह रहे कि एक एनर्जी Q वैल्यू बेटा एनर्जी रिलीज होगी। देखो इस रिएक्शन को अपने को बैलेंस देखना चाहिए कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन अपन कह रहे कि है सेम बेटा Z-2 + 2। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर टोटल मास और टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। तो इधर अगर LHS में Z है तो RHS में भी टोटल सबका प्रोटॉन का नंबर Z के बराबर होगा। सेकेंड बेटा अपन कह रहे हैं कि हम बात करते हैं बीटा प्लस डीके। और बीटा प्लस डीके वो बेटा अपन कह रहे हैं उसको हम पॉजिट्रॉन भी कहते हैं। बीटा प्लस है उसको अपन पॉजिट्रॉन कहेंगे। पॉजिट्रॉन उसका चार्ज है वो चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इसका जो चार्ज है वो प्लस E के इक्वल होगा और मास जो है वो इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल बेटा इसका मास होगा और चार्ज अपन कह रहे कि प्लस E के इक्वल होगा। बीटा प्लस डीके में क्या होगा तो जैसे बेटा अपन कह रहे कि ZXA अगर बीटा डीके हो रहा है तो ये Z हो गया, ये बेटा अपन कह रहे कि Y हो गया और ये A हो गया। इसको बेटा अपन लिख रहे +1 बीटा 0 और उसके साथ में न्यूट्रिनो प्लस Q वैल्यू होगा। यहाँ पे प्लस है तो ये -1 होगा। इसको अपन कहेंगे पेरेंट न्यूक्लियस और ये बेटा अपन कह रहे कि डॉटर न्यूक्लियस। हालांकि रेडियो एक्टिविटी हटा दिया गया है बट कभी कभार रिएक्शन बैलेंस में ऐसा क्वेश्चन अपने को पूछा जा सकता है कि डॉटर न्यूक्लियस है और ये प्लस बीटा डीके। इसको अपन न्यूट्रिनो कहेंगे। न्यूट्रिनो नोट करो। ये अपन कह रहे कि इसका माइनस बीटा डीके है। एंड फोर्थ बेटा अपन बात करेंगे गामा डीके। गामा डीके गामा बेसिकली अपन कह रहे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये अपन कह रहे। और गामा जो है वो चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल है। चार्जलेस है एंड आल्सो हैविंग जीरो रेस्ट मास। आल्सो हैविंग जीरो रेस्ट मास। उसका रेस्ट मास अपन कह रहे कि जीरो के इक्वल है। चार्जलेस है और रेस्ट मास जीरो के इक्वल है। इसको अपन गामा डीके कहेंगे। गामा डीके के अंदर जैसे अपन कह रहे कि ZXA है उसमें बेटा कोई भी मास नंबर है वो चेंज नहीं होता है। और जैसे ZXA है और वो बेटा अपन कह रहे कि कन्वर्ट हुआ Z-2 YA-4 प्लस बेटा अल्फा हो गया। और ये बेटा एक्साइटेशन कंडीशन में है और जो एक्साइटेशन कंडीशन में जो डॉटर न्यूक्लियस था वो फाइनली ग्राउंड स्टेट में आ गया। Z-2 YA-4 प्लस अपन कह रहे कि Q वैल्यू और वो Q वैल्यू गामा फोटोन के इक्वल होगी प्लस गामा फोटोन। तो अभी देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियस बेटा
हम एटम या इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं कि जब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट में जाएगा तब कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, उस रिलीज को अपन गामा फोटोन या गामा रे कहेंगे। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हेन एन एक्साइटेड न्यूक्लियस when an excited nucleus released the energy in the form of photon in the form of sorry in the form of rays and comes to the ground state. The ground state is called nuclear sorry is called gamma rays. That radiation is called gamma ray। उस रेडिएशन को अपन गामा। नोटेड। चलो तो ये बेटा अपना जो चैप्टर है न्यूक्लियस वो कंप्लीट हो गया है ना। अभी इसके आगे अपना एक टॉपिक बचा हुआ सेमीकंडक्टर है ना, वो भी छोटा सा चैप्टर है। मुझे लगता है कि एक दो लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट फिर अपन मिलते हैं ट्यूसडे को है ना। और मुझे आप हो सके तो आज ही पूरा जो टेस्ट सीरीज अपना जो प्लान है वो एक बार मुझे भेज दीजिए। ओके, है थैंक यू सर। ओके।